हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपनी कोचिंग क्लासेस एसके कुमावत कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात के बारे में। त्याग अनुपात मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो, प्राप्ति अनुपात मतलब गेनिंग रेशो। ये क्या होते हैं, इनको कैसे निकालते हैं, इनके सूत्र क्या होते हैं, ये किस किस स्थिति में बनाए जाते हैं, किस किस स्थिति में इनको अपन निकालते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बेटा त्याग अनुपात। क्या आता है भाइयों? त्याग अनुपात। त्याग अनुपात का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसको अपन कैसे समझेंगे? तो जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, क्या होता है? पुनर्गठन। उस स्थिति में क्या होता है बेटा? कुछ कंडीशन होती है ना। जैसे मान लो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होना, ठीक है, किसी नए साझेदार का फर्म में प्रवेश हो जाना, कोई साझेदार छोड़कर चल जाता है फर्म को, किसी की मृत्यु हो जाती है, या फिर दो फर्मों का एकीकरण होता है। तो ऐसी दशा में क्या होता है बेटा? मान लो कि कोई नया साझेदार फर्म में ऐड हो रहा है, तो उस स्थिति में पुराने साझेदार जो रहेंगे, ओल्ड पार्टनर जो रहेंगे, वो क्या करेंगे? अपने लाभ का कुछ हिस्सा क्या करेंगे? नए पार्टनर को दे देंगे। अपने लाभ का कुछ हिस्सा क्या करेंगे? वो नए पार्टनर को दे देंगे। उसी को अपन क्या बोलेंगे? त्याग अनुपात। पुराने पार्टनर क्या कर रहे हैं? अपने हिस्से का त्याग कर रहे हैं। पुराने पार्टनर क्या कर रहे हैं? अपने हिस्से का त्याग कर रहे हैं। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? त्याग अनुपात। आया कि नहीं आया समझ में? त्याग अनुपात किसको कहते हैं? जब भी किसी साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, तो उस स्थिति में पुराने साझेदार अपने लाभ का कुछ हिस्सा उसके भाग में क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? त्याग अनुपात। अब इसका एक सूत्र भी होता है। क्या सूत्र होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है त्याग अनुपात इज इक्वल टू पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। मतलब जो भी ओल्ड रेशो दिया हुआ रहेगा, उसमें से अपन क्या करेंगे? साझेदारों के नए अनुपात को घटा देंगे। तो उससे क्या होगा बेटा? अपना त्याग अनुपात अपने को पता चल जाएगा। त्याग अनुपात अपने को क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है। ठीक जस्ट इसके विपरीत, इसके अपोजिट कौन सा आता है बेटा? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होता है? तो मान लो कि किसी पार्टनर की अकारणवश मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अदर पार्टनर जो है या फिर अन्य पार्टनर जो है, वो क्या करेंगे? उस पार्टनर का जो हिस्सा है वो दोनों क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे। तो उनके लिए क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। उनके लिए क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। इसलिए इस अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? नफे का अनुपात भी इसको बोला जाता है। कौन सा अनुपात? नफे का अनुपात। इससे क्या होता है? साझेदारों को फायदा होता है। ठीक है। इसको प्राप्ति अनुपात भी बोला जाता है। कौन सा अनुपात बोला जाता है? प्राप्ति अनुपात। इसका सूत्र क्या होता है सर? तो इसका सूत्र होता है प्राप्ति अनुपात इस बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। इसको निकालने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है। ये जो सूत्र है ना, इसका जस्ट अपने को उल्टा कर देना है। नए को आगे लाना है और पुराने को पीछे कर देना है। देखो, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशो इज माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है बेटा, आया कि नहीं आया समझ में? अब हम त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात के क्वेश्चन देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल के रूप में। त्याग अनुपात निकालने के लिए अपने को दो चीजें चाहिएगी। क्या चीज चाहिएगी? एक तो चाहिएगा अपने को पुराना अनुपात। क्या चाहिएगा बेटा? पुराना अनुपात। और एक क्या चाहिएगा? नया अनुपात। नया अनुपात। ठीक है। माना कि कितने पार्टनर है बेटा? दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है? ए और बी। कितने पार्टनर है बेटा? दो पार्टनर है। इनका पुराना अनुपात मान लो दे रखा हो 1:2 है ना। 1:2 इनका पुराना अनुपात दे रखा हो। क्या दे रखा हो? पुराना अनुपात 1:2। और इनका नया अनुपात मान लो दे रखा हो समान। क्या दे रखा हो बेटा? समान। तो समान का मतलब क्या होता है सर? तो समान का मतलब होता है यदि इसको एक मिल रहा है तो इसको भी कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? समान अनुपात। तो इसको लिखना है कैसे? सबसे पहले अपन यहाँ पे ए का निकाल रहे तो ए इज इक्वल टू करके लिख देंगे। अब ए के सामने एक डिजिट लिख दो। क्या दे रखा है? 1। ठीक है। और नीचे अपोन में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। इन दोनों को अपन क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। तो ए का ओल्ड रेशो क्या आ गया बेटा? 1/3। और बी का ओल्ड रेशो क्या आ जाएगा? बी का हिस्सा कितना है? 2 बाई इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2/3। आया समझ में कि नहीं आया? ऐसा कैसे इसके साथ भी करेंगे? ए का क्या हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा 1 बाय इन दोनों को प्लस कर लो तो 1/1 और 1 2। बी का क्या हो जाएगा? तो बी का भी इजीली से ऐसा हो जाएगा 1/2। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा? फॉर्मूला लिखना है। क्या करना है आपको? फॉर्मूला लिखना है। त्याग अनुपात
त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये सूत्र होता है, आपको पता होगा। त्याग अनुपात माइनस पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक एक पार्टनर का निकालेंगे। पहले अपन ए का निकालेंगे कि ए कितना त्याग कर रहा है या प्राप्ति कर रहा है। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए का पुराना कितना दे रखा है, ए का पुराना कितना दे रखा है 1/3, कितना दे रखा है बेटा 1/3। उसके बाद अपन क्या करेंगे, माइनस का साइन है तो अपन भी क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस, माइनस का साइन है तो माइनस लगाना है, प्लस का हो तो प्लस लगाना है। उसके बाद ए का नया अनुपात कितना दे रखा बेटा 1/2, कितना दे रखा है 1/2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है। क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी इसका काम हो जाएगा। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है बेटा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या करेंगे अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, कर दो माइनस, 3 में से 2 गया तो 1/6। यदि प्लस में आंसर आता है तो साझेदार क्या करता है बेटा, त्याग करता है। क्या करता है, ये सेक्रीफाइस करता है। क्या करता है, सेक्रीफाइस। और यदि माइनस में आंसर आता है तो वो क्या करता है सर, तो वो गेन करता है। वो क्या करता है, वो गेन करता है। अब बी का अपन निकालेंगे, बी का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, तो 2/3। न्यू कितना दे रखा है, पहले माइनस लगा दो, न्यू उसका दे रखा 1/2, फिर इक्वल है तो अपन भी क्या लगा दो इक्वल। अब क्या करेंगे अपन, वापस से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3, माइनस से तो क्या लगा दो माइनस, 2 का 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4। अब 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा -1/6। बड़ी संख्या का साइन अपन हमेशा लगाते हैं, इसलिए अपन ने क्या करा 4 का साइन लगा दिया। माइनस में आंसर आ रहा, मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, प्राप्ति कर रहा है। क्या कर रहा है, ये प्राप्ति कर रहा है या गेन कर रहा है, प्राप्ति कर रहा है या गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। आया समझ में कि नहीं आया। इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, सारे क्वेश्चन सोल्व करना है। यदि आपको प्राप्ति अनुपात निकालना होता है तो प्राप्ति अनुपात में कुछ नहीं होता है बेटा, डायरेक्ट ये सूत्र का आपको क्या करना है, जस्ट उल्टा कर देना है। क्या करना है, इसका उल्टा, इसको आगे ले आना है और इसको किधर ले जाना है, पीछे। और इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।